पालडीएम थाने पर भाजपा नेताओं का हल्ला बोल, कुलदीप सिंह का पुलिस पर तंज। टोल नाके और आरटीओ के पास माल समेटने में सक्रिय रहती है पुलिस, गांवों की सुरक्षा बेअसर। नमस्कार, मैं हूं तेजा और आप देख रहे हैं तेज न्यूज जालोर। दर्शकों, सिरोही जिले के शिवगंज उपखंड के पालडीएम थाने के बाहर चल रहा आंदोलन अब पूरी तरह से गर्मा गया है। इस आंदोलन में अब भाजपा के दिग्गज नेताओं ने एंट्री मारते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा नेताओं की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने पालडीएम थाने का जबरदस्त घेराव किया और मंच से पुलिस की कार्यप्रणाली की धज्जियां उड़ा दी। भाजपा नेताओं ने पुलिस पर भ्रष्टाचार और एकतरफा कार्रवाई के गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा नेताओं ने, देखिए पोसालिया से हमारे संवाददाता चंपालाल माली की ये तीखी ग्राउंड रिपोर्ट। पालडीएम थाने के बाहर चल रहे धरने में उस समय सियासी उबाल आ गया जब भाजपा के बड़े नेताओं ने मंच संभालते हुए पुलिस को आड़े हाथों लिया। मंच से बोलते हुए भाजपा नेता कुलदीप सिंह ने सीधे व्यवस्था पर सवाल दागा। उन्होंने कहा, क्या सत्ता के कान बंद हैं या जनता की आवाज धीमी पड़ गई है? कुलदीप सिंह ने गरजते हुए कहा कि आज कार्यकर्ताओं को थाने का घेराव करना पड़ रहा है, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? उन्होंने गफलत के महल में बैठे नेताओं को जमीनी सच्चाई का संदेश दिया। थाने के घेराव के दौरान भाजपा नेता दिलीप सिंह मांडानी ने भी पुलिस पर तीखा हमला बोला। दिलीप सिंह ने कहा कि अगर इस पूरे मामले में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के दबाव की चर्चा चल रही है तो पुलिस इस जांच को तुरंत किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वहीं कुलदीप सिंह ने पुलिस की कार्यशैली पर तंज कसते हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि टोल नाके के आगे आरटीओ के पास पुलिस की गाड़ी दिन में 3 बार माल की चर्चा के लिए दिखती है। अगर उतनी सक्रियता गांव की सुरक्षा में दिखाई होती तो चोरियों पर लगाम लग जाती। इधर मांगू सिंह बावली ने मौके पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर भरोसा जताते हुए बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हमें कार्रवाई का भरोसा तो है, लेकिन इस पूरे मामले में जिन पुलिसकर्मियों ने एक तरफा कदम उठाया है उनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि जनता का विश्वास पुलिस पर है, लेकिन पुलिस के इन गलत कर्मों का हिसाब कौन देगा? रिपोर्टर चंपालाल माली ने हर पल की इस बड़ी हलचल को अपने कैमरे में कैद किया है। दर्शकों, भाजपा नेताओं के इन बयानों ने पालडीएम पुलिस प्रशासन को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया है। टोल नाके और आरटीओ के पास माल समेटने के आरोपों पर अब पुलिस के आला अधिकारियों को जवाब देना होगा। तेज न्यूज जालोर मांग करता है कि गांवों की सुरक्षा राम भरोसे छोड़ने वाले और एक तरफा कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त एक्शन होना चाहिए। इस बड़े आंदोलन और राजनीति की हर कड़क अपडेट के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल। रिपोर्टर चंपालाल माली की रिपोर्ट के साथ मैं तेजा लेता हूं विदा। नमस्कार। अब मेरी सीधी बात है पुलिस के आला अधिकारियों से बात करेंगे ना, आ रही आपसे बात करेंगे, आपके एसपी साहब को बुलाइए, आपसे बात करेंगे। या डर के बैठने के लिए थोड़ी है, या धूप में बैठने का शौक थोड़ी है हमारे को। आइए और हमारी बातों का जवाब दीजिए जनता के बीच में। जवाब आपको देना पड़ेगा, चुप के बैठने से कुछ नहीं होगा। जब आपको ये कहा, आपने 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया, कोई बात नहीं, कानून का काम करता है। अगली पार्टी की अगर लगी है और आपको ऐसा लग रहा है कि 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कोई बात नहीं, आपने 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया, 20 लोगों को नामजद कर दिया, बाकी अन्य में डाल दिया, कोई बात नहीं। आपने जो ये कानून की शिक्षा कहां से ली है वो भी तो बताओ कि जब 2 पक्षों के बीच में लड़ाई होती है तो एक के ऊपर 307 का मुकदमा ठोक दिया जाता है और एक के ऊपर 101। ये आपका राजनीतिक आका कौन था जिसका फोन आया और आपने ये सब दबाव में काम कराए? या तो उसका आप नाम बता दो या फिर आप भुगतने के लिए तैयार रहना। कल आप परसों 2 दिन बाद में, हमें पता है आपके एडिशनल डीजी का यहाँ दौरा है, ये तो केवल आप सैंपल देख रहे हैं। या 10,000 की भीड़ इकट्ठा करके आपके अगर एडिशनल डीजी का घेराव नहीं करा तो मैं मेरा नाम चेंज कर दूंगा और ये पूरा थाना बर्खास्त करवा दूंगा, पूरा थाना बर्खास्त करवा दूंगा अगर सही तरीके से न्याय नहीं हुआ तो। जिस तरीके की आप बात करते हैं, आप बात करते हो, आप जो करोगे वो चलेगा, आपके करने से कुछ भी नहीं चलेगा। जो कानून कहेगा वो करना पड़ेगा आपको। आपने जो कहा, आपने 151 में भी उनको लाके बंद नहीं करा और यहाँ पे
अभी आपको बता देता हूँ 307 के मुजरिम है, बैठे गिरफ्तार करो आप, हम खड़े हैं यहाँ पे, गिरफ्तार करके दिखाओ। वो वीर सिंह जी बैठे खड़े हो जाना एक बार। ये वीर सिंह जी जिनके चलने की क्षमता नहीं है, वो 307 के मुजरिम है। ये 307 के मुजरिम है, ये हथियार चलाते हैं। अरे भाई ये 307 का व्यक्ति दिख रहा है क्या आपको? शर्म आनी चाहिए आपको, डूब के मर जाओ चुल्लू पर पानी में अगर शर्म नहीं है तो। और ये खड़े वीर सिंह जी, आपके 307 के नामजद मुजरिम है, औकात है तो वीर सिंह जी को गिरफ्तार करो। हम यही, आपको शर्म आनी चाहिए उसी मामले में। एक मिनट, उसके हाथ में फ्रैक्चर है, उसमें हमला हुआ, उसने अपना हाथ ऐसे नहीं करा होता तो उसके सिर पे लगती, वो मर भी सकता था। ट्रैक्टर चढ़ाया गया, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। जब मैंने माननीय शिक्षा अपने कानून के बहुत बड़े जानकार माननीय पुष्पेंद्र जी वर्मा साहब, डिप्टी साहब से फोन पे बात करी, मैंने कहा साहब एट्रोसिटी क्यों नहीं लगाया है? आप फरमा रहे थे इसमें लगता नहीं, हाथ टूटा है, आप कह रहे हैं इसमें लगता नहीं है। तो आप बताओ ना, कानून की कौन सी धारा ये कह रही है कि एसटी के व्यक्ति का हाथ टूटा है, उसके साथ गाली गलौज हुई है, मारपीट हुई है, पूरा गांव गवाह है, 36 कौम के लोग गवाह है, और उस पर एट्रोसिटी का मुकदमा नहीं बनता? ये तो आपको साबित करना पड़ेगा यहाँ के। ऐसे आपके कहने से हम मानने वाले नहीं। दूसरी चीज, एक चिंटू सिंह का हत्याकांड होता है, 11 मुजरिम थे, लट बजा रही है धूड़ में ये पुलिस। ये देख लो, ये वही पुलिस है जो 9 मुजरिमों को और मैन मुजरिमों को आज दिन तक पकड़ नहीं पाई है। ये इनकी नाकामी है। इन नाकामियों को छुपाने के लिए ये अपनी नाकामियों को छुपाते हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सीधे साधे लोगों को लाके अंदर डालती है। ये इनका काम है। यहाँ पे चोरी हुई, अनूप दास जी के झूपड़ी में चोरी हुई, हमने सीसीटीवी फुटेज लाके दिए, उनका चेहरा साफ दिख रहा है। अभी तक इनसे चोर पकड़े नहीं गए। चेहरा दिखने के बाद चोर पकड़े नहीं गए। अब ये क्या मर्डर मिस्ट्री खोलेंगे? ये सारे बाबड़े नाजोगे हैं, नाजोगे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिनसे काम कुछ नहीं होता। ये हमारे रेबारीवास में चोरी हुई, क्या करा इन्होंने? एक भी चोर नहीं पकड़ा। गरीब आज भी रोई है मेरे सामने, और वो कह रही है मैं तो नरक में जाऊंगी अगर मेरे कुछ नहीं हुआ तो। मतलब इतनी पीड़ा है उस बुढ़ी औरत को, उस बुढ़ी माँ को इतनी पीड़ा है, उसके बावजूद भी इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इनसे एक काम होता है, आप भी पता कर लेना, वहां पे आरटीओ खड़ा रहता है, कहाँ पे? टोल से आगे। उस आरटीओ के पास में माल लेने के लिए दिन में 3 बार जाती है इनकी गाड़ी, 3 बार जाती है। फिर अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो सीसीटीवी फुटेज निकाल के दिखा दूं वहां से। सही बात है। अगर इतनी गश्त गांव के अंदर करती होती तो चोरियां नहीं होती। रिजल्ट है नहीं इनके पास में, इनका हाथ दबाओ तुम लोग, ये खुद की